जिस किसी ने भी ये ड्राइंग भेजी है उसे पहले से पता था कि मेरे साथ ये हादसा होने वाला है। बाल है ना बड़ी अजीब बात। जैसे तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल वैसा ही स्केच, बिल्कुल वैसा ही। हाँ सर, मैं भी हैरान हूं कि जो इस ड्राइंग में है बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ कैसे हो गया। ये लिफाफा तुम्हें दिया किसने? वो आज सुबह अखबार के साथ पड़ा हुआ था। सर, अखबार में डेली हॉरोस्कोप आता है, ये तो हमें पता है। ये ड्राइंग का नया तरीका है हॉरोस्कोप बताने का? नहीं पंकज, नहीं, ये कोई अखबार वाला नहीं है। ये उस आदमी का काम है जिसने दया पर हमला किया था, उस आदमी का। या फिर कोई ऐसा आदमी जो दया का शुभ चिंतक है और दया को सावधान करना चाहता है, मगर कौन? लेकिन सर, उस शुभचिंतक को पता कैसे चला इस हमले के बारे में? और अगर पता भी चल गया था तो दया को आके क्यों नहीं बोला? ये ड्राइंग क्यों भेजी? एग्जैक्टली वही तो। मगर कौन हो सकता है? बॉस, पता चल जाएगा। इस बाल से और इस लिफाफे पर जो उंगलियों के निशान है उससे पता चल जाएगा कि आखिर ये है कौन, किसने किया है। बस थोड़ा सा वक्त दो। जल्दी कर साळुंखे, जल्दी कर। हाँ। सर, मुझे तो लगता है ये सारा काम पंकज का है। हाँ? अरे सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम डीसीपी सर के आदमी हो। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। नहीं श्रेया, माना कि पंकज डीसीपी चित्रोले का आदमी है, पर यह कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंकज दिल का बहुत अच्छा है सर। अच्छा दया, जब ये हादसा हुआ तो तुम्हारे आसपास जितनी गाड़ियां थी उनमें से किसी का नंबर याद है? हाँ, उस क्रेन का नंबर याद है मुझे। क्रेन का नंबर याद है तुम्हें? हाँ सर। तो फिर बस उठाओ इस क्रेन वाले को। चलो बताओ, FDP 9514, ये क्रेन तुम्हारी है ना? तुम्हारी है ना? हाँ सर, ये क्रेन तो मेरी ही है। तो फिर बताओ, क्यों किया तुमने एक CID ऑफिसर पर हमला? क्यों किया? CID पे हमला? आज CID ऑफिसर पे हमला, आज सुबह 9 बजे ज्वाला रोड पर तुम्हारे इस क्रेन से तुमने CID इंस्पेक्टर दया पर हमला किया ना? लेकिन सर, मेरी क्रेन तो आज सुबह ही चोरी हो गई। चुप! क्रेन चोरी हो गई कहता है? तुम्हारी क्रेन क्या बच्चों की साइकिल है जो चोरी हो गई? कब चोरी हो गई? कैसे चोरी हो गई? मेरा नया ड्राइवर आज सुबह सुबह ही क्रेन को लेके 9-11 हो गया। मेरा लाखों का नुकसान हो गया सर। झूठ बोल रहे हो तुम। ये क्रेन तुमने भेजी थी किसी के कहने पर दया सर पर हमला करने के लिए। देखो, सच सच बता दो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आज कोई बुकिंग भी नहीं थी, फिर मैं क्यों भेजूंगा? कौन है तुम्हारा ड्राइवर? नाम क्या है उसका? भूषण। भूषण नाम है उसका। 2 हफ्ते पहले ही उसे काम पे रखा था। भूषण चोरों को काम पे रखता है ये? सर, अगर मुझे मालूम होता कि ये ऐसा सब कुछ करेगा तो मैं उसे कंपनी में कदम नहीं रखने देता सर। अच्छा, तो फिर काम पर रखने से पहले उसके डिटेल चेक किए थे? इंफॉर्मेशन ली थी उसके? हाँ सर। दिखाओ उसके डिटेल्स। हाँ सर, अभी देता हूँ सर। ये रही सर। लगता है तुम्हारे भी डिटेल देने पड़ेंगे। तो ये है भूषण। सर ये देखिए, भूषण नहीं रवि है, वही पुराना मुजरिम। वही पुराना मुजरिम रवि। ये रवि जहरीली शराब और ड्रग्स बेचने जैसे सारे काले धंधे किए इसने। 2009 में पुलिस ने इसे पकड़ा भी था, मगर जेल से भाग गया है। अब तक शक्ल देखी नहीं उसकी शहर में, और अब 4 साल के बाद वापस आया है दया को मारने के लिए। ये पेंटिंग भी उसने बनाई होगी सर, खुलेआम चुनौती दे रहा है। नहीं बस, ना तो ये पेंटिंग रवि ने बनाई है, ना रवि चुनौती दे रहा है। दया, तुम्हें जो तस्वीर बना के भेजी है वो रवि ने नहीं भेजी। तो फिर किसने बनाई? बस, मैंने बाल का DNA टेस्ट किया है, फिंगरप्रिंट्स भी चेक किए हैं। तुम्हें जो तस्वीर बना के भेजी है वो किसी बच्ची ने बनाई है। क्या? बच्ची ने? कोई ऐसी लड़की जिसकी उम्र 10 साल से भी कम है। इतनी छोटी बच्ची? ऐसी छोटी बच्ची का इतने खतरनाक मुजरिम से क्या रिश्ता हो सकता है? और उसे पता कैसे चला कि दया के ऊपर हमला होने वाला है? वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी बच्ची रवि के आसपास रह रही हो और किसी भी तरह से उसे पता चल गया होगा।
रवि के प्लान का दया पर हमला करने के लिए? बस तो फिर दया को मदद करने के लिए, उसे सावधान करने के लिए इस बच्ची ने वो स्केच बनाया होगा और अखबार के साथ दया के घर में भेज दिया। फिर तो उस बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी वजह से किसी मासूम बच्ची को आंच नहीं आना चाहिए। सर मगर हम उस बच्ची को ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, क्योंकि उस लिफाफे पे नाम, पता, फोन नंबर कुछ भी नहीं था। बॉस वो कागज जिस पर उस बच्ची ने ड्राइंग बना करके भेजी थी वो हैंडमेड पेपर है, हाथ से बनाया हुआ। और मुझे अभी भी उस कागज पर 20% मॉइस्चर नमी मिली है। मतलब सर वो पेपर हाल फिलहाल में बनाया गया? पता लगाओ शहर में किन किन जगहों पर इस तरह का पेपर बनता है, ये हैंडमेड पेपर। और ये पेपर जरूर किसी स्टेशनरी की दुकान या स्कूल में से ही आया है, किसी स्टेशनरी या स्कूल में से। सर ये रवि गिरफ्तार होने से पहले इसी चाल में रहता था। मुझे नहीं लगता वो वापस यहाँ रहने आएगा। सही कह रहे हो विनीत, रवि हमें यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें कोई ऐसा आदमी जरूर मिलेगा जो रवि के अतीत के साथ जुड़ा हुआ हो, जो हमें उसके नए ठिकाने तक पहुंचा सके। कुछ तो भाई साहब, अपने साथ में ले रवि साहब, रवि कहाँ मिलेगा? ये तो सब पिंकू बता सकता है। पिंकू? कौन पिंकू? वो सो रहा है ना टेबल पे। वो? हाँ जी। थैंक यू। तुम कौन है ये भी बता देंगे। पहले ये तो बता तेरे दिल में क्या है। क्या मतलब? चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में क्या है ये मत बताओ, लेकिन हमारे दिल में कुछ सवाल है, तो उनके जवाब दे दो। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये कहाँ है? पता नहीं साहब, 4 साल हो गए शहर का छोड़ के चला गया। 4 साल बाद शहर में वापस आया, सीआईडी से टक्कर। सीआईडी से टक्कर? देख सच सच बता दे, एक सीआईडी ऑफिसर पर हमला किया उसने। बिल्कुल सच बोल रहा साहब, मुझे कुछ नहीं पता। इस जॉब में वापस नहीं आया? बिल्कुल नहीं साहब। तो उससे मिलने कहाँ गया था? मैं कहीं नहीं मिला साहब, अगर वो कहीं दिखेगा तो आप लोग को जरूर बता दूंगा। अच्छा, तेरा तो खास दोस्त है ना वो, तू क्यों उसे गिरफ्तार करवाया? साहब मेरे नजर में कानून की अहमियत ज्यादा है दोस्ती से। डायलॉग भी मारता है। उसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? चीज पोकली में। चीज पोकली।